हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा घर पे। दिस इज अभिलाष यादव, योर सोशल साइंस टीचर इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा, हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्ट की थी कल। कौन सा चैप्टर? पॉपुलेशन। इसकी स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी यार, ठीक है। हम लोगों ने कल सेंसस के बारे में बात की थी कि भाई सेंसस क्या होता है बेटा। सेंसस क्या होता है बेटा, है ना। सेंसस के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं। क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल सर्वे। मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, नॉर्मल सी बात है। उस सर्वे के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं कि भाई किस जगह के अंदर कितने लोग हैं, और वो लोग हैं वो किस प्रकार का ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। उस घर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितनी गाड़ियां हैं, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका एज कितनी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग सेंसस के अंदर देखते हैं। मैंने क्या बताया था? 1872 के अंदर पहली बार सेंसस हुआ, फिर 1881 के अंदर पूरे भारत का सेंसस हुआ, और 1951 के अंदर पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर सेंसस हुआ। लास्ट टाइम सेंसस कब हुआ? 2011 के अंदर होना था, 2021 में। रीजन क्या रहा? कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हो पाए। हो कब रहा है? 2026 के अंदर अभी हो रहा है। पहला जो सेंसस था किसने करवाया था? लॉर्ड मायो। ये बातें की थी हम लोगों ने, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था बेटा, डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब पीपल था, ग्राफी का मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? डेमोग्राफी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज नोन एज डेमोग्राफी। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स देखे थे। क्या फैक्टर्स है कि भाई किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम ज्यादा क्यों होती रहते हैं? तो कुछ फैक्टर्स थे बेटा, नेचुरल फैक्टर भी है, ह्यूमन फैक्टर भी है ना। तो नेचुरल फैक्टर क्या थे? नेचुरल फैक्टर एक तो हो गया बेटा क्लाइमेट, कि भाई वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट की जगह पे रिलीफ, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, रिलीफ हो गया बेटा, है ना। तो क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट अगर अच्छा है तो बहुत सारे लोग रहेंगे वहां पे। अगर क्लाइमेट के अंदर जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही हो गया बेटा, तो वहां पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा। बहुत ज्यादा कम हो गया बेटा टेम्परेचर, वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। रिलीफ के अंदर कि हाँ भाई माउंटेनियस एरिया में कितने लोग रहते हैं, प्लेन एरिया में कितने रहते हैं, और प्लेटो एरिया में कितने रहते हैं। तो सबसे ज्यादा किधर रहते हैं बेटा? प्लेन्स के अंदर रहते हैं। क्यों? एग्रीकल्चर आराम से हो जाता है ना। और यहाँ पे जो रहने के लिए कंडीशंस है वो भी कैसी हैं? अच्छी है। ओके, चलो। और ये नेचुरल फैक्टर है हमारे पास में। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं बेटा। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि भाई इंडस्ट्री ज्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है ना। तो लोग किधर भागेंगे? जहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा। ओके, चलो आगे देखो बेटा, और क्या क्या चीजें देखी थी हम लोगों ने। हम लोगों ने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात की थी बेटा। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, यहाँ पे भी 4 लाख लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे भी 4 लाख लोग रह रहे हैं। कम एरिया में ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा। कम एरिया में, सॉरी, ज्यादा एरिया में कम लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम है। ये बात की थी। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की सबसे ज्यादा थी, है ना। उसके बाद में इंडिया की कितनी थी? 382। कितनी थी? 382 पर्सन, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की कितनी थी? 382 थी बेटा, थी ना। चलो, उसके बाद में और क्या देखा था हम लोगों ने बेटा?
हम लोगों ने देखा था कि भाई ये तो था इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। बिहार का कितना देखा था हम लोगों ने कि भाई बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, लगभग 1000 के अराउंड, ओके। उसके बाद में लोवेस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितने हैं कि भाई 17 लोग पर्सन है, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं बेटा, ओके। क्यों? पहाड़ी एरिया है, ठीक है, रहने के लिए वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो थोड़ी सी कैसी है, थोड़ी मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी रहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो आगे देखो और क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। मैंने कल क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की भी बात की थी बेटा। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहां के लोग कार्य किस प्रकार का करते हैं, है ना, वहां के लोग देश की डेवलपमेंट में कितनी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। आज देखो बेटा और क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा एज स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने कल ये भी बातें की थी ना कि भाई पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स क्या है। मेन 3 फैक्टर्स बताए थे मैंने आप लोगों को, कौन कौन सा? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, एक देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दूसरा बाहर से देश के अंदर आ रहे हैं, ये चीज भी देखी थी ना हम लोगों ने, ओके। चलो एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन के अंदर जो एज स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ओके। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहला है बिलो 15। हम लोग इनको किस कैटेगरी में लिखते हैं बेटा? चिल्ड्रन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। किधर रखते हैं? चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है बेटा अपने पास में 15 to 59 ईयर्स, 15 से 59 ईयर्स के जो लोग हैं वो उसके अंदर हम लोग वर्किंग एज या फिर वर्किंग एज कैटेगरी के अंदर बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग किसमें सक्षम है बेटा? खुद का घर चलाने में सक्षम है, कमाने में सक्षम है बेटा ये, ठीक है। और ये चिल्ड्रन क्या है बेटा? इनको पालने के लिए इसके मम्मी पापा को कमाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लोग खुद कमा सकते हैं। इकोनॉमिकली क्या है बेटा? एक्टिव है। इकोनॉमिकली क्या है? ये एक्टिव है, ये इकोनॉमिकली इनएक्टिव है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं ये चीज देखूं, इकोनॉमिकली एक्टिव के अंदर एक सिंपल सी चीज क्या होती है बेटा कि वो जॉब करने के लिए जा सकते हैं, ओके। दूसरी चीज क्या है बेटा? तीसरा है मेरे पास में 59 ईयर्स एंड अबाउ। देखो बेटा ये कौन से लोग होते हैं बेटा? ये वो लोग होते हैं जो रिटायर हो चुके होते हैं। क्या है बेटा? ये वो कौन से लोग हैं? ये जो लोग रिटायर हो चुके होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा एज्ड। इधर जाते हैं क्या बोलते हैं इनको? एज्ड, कि भाई ये रिटायर हो चुके होते हैं। ये भी क्या है? इकोनॉमी के अंदर अभी भी क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ ना कुछ किसी प्रकार का योगदान कर सकते हैं, है ना। लेकिन किस रूप में? ये रिटायर हो चुके हैं, देश को आगे कभी भी जरूरत पड़ती है ये लोग क्या रहते हैं बेटा? अवेलेबल रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो एज है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा? 59 ईयर्स एंड अबव, 15 to 59 ईयर्स वर्किंग एज कैटेगरी। यहाँ पे 59 ईयर्स नहीं, 59 ईयर्स अबव, ठीक है, 59 ईयर्स अबव, ठीक है, मतलब 60 साल से स्टार्ट हो जाता है ये वाला कैटेगरी। तो बिलो 15 चिल्ड्रन बोलेंगे, 15 to 59 ईयर्स वर्किंग एज बोलेंगे, और 59 ईयर्स अबव एज्ड बोलेंगे बेटा, ठीक है। इंडिया के अंदर ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और मैंने ये भी बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। दुनिया का नंबर 1 देश क्या हो चुका है बेटा? बन चुका है इंडिया, ओके। चलो अब देखो ये वाली चीजें समझ में आ गई कि भाई एज स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, ओके। चलो और कुछ देखते हैं बेटा इसके अंदर, और चीजें क्या है जो मेन है एज स्ट्रक्चर के अंदर। यही चीजें थी बेटा,
ए स्ट्रक्चर के अंदर तुम लोगों को ये याद रखना है कि जो 15 साल के लोग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओके। जो 20 साल सॉरी 15 से और 59 साल के बीच में जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, है ना। चलो अब देखो बेटा आगे और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट दूसरा है बेटा मेरे पास में सेक्स रेशियो। ठीक है, क्या है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के अंदर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट पर 1000 नंबर ऑफ मेल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेक्स रेशियो कहते हैं, है ना। और आप लोगों को ये पता हो कि भाई इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है। इंडिया का सेक्स रेशियो अगर मैं 2011 की बात करूं 943 है। कितना है, 943 फीमेल्स पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, हरियाणा की सबसे कम है बेटा। ठीक है, सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा लोवेस्ट है बेटा। क्या है, लोवेस्ट है पूरे इंडिया के अंदर, समझो चीजों को, है ना। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट बेटा केरला, इधर है केरला के अंदर 1084 के अराउंड है बेटा। ठीक है, 1084 के अराउंड है बेटा। ओके चलो देखो, तो ये चीजें हैं कि सेक्स रेशियो के अंदर क्या है कि भाई कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट है पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स के अंदर। अगर मैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करता हूं, चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को, कितने साल, 15 ईयर से बिलो, तो उसका कितना है 919 फीमेल्स पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स। तो ये क्या है अपने पास में बेटा, चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ओके, सेक्स रेशियो की डेफिनेशन पता ही लग गई होगी आप लोगों को। तो आगे देखो और क्या है इसके अंदर बेटा, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, पॉपुलेशन क्वालिटी के अंदर ही आती है बेटा। ठीक है, क्या है, पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें। सेकंड देखो बेटा, थर्ड देखो एक लिटरेसी रेट बेटा, कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, उस देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़े लिखे है। क्या है, जो पढ़ने लिखने वाली चीज है बेटा, लिटरेट किसको बोलेंगे, हु इज लिटरेट, हु इज अबव। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज अ लिटरेट, ठीक है, तो क्या है, एज्ड 7 years and above who can read and write any language। इसको क्या कहते हैं बेटा अपने पास, इसको क्या कहते हैं, लिटरेट। ठीक है, तो लिटरेसी रेट के अंदर भी हम लोग यही देखेंगे कि जो 7 साल के हैं या उससे ऊपर है वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, क्या वो किसी लैंग्वेज को पढ़ना लिखना जानते हैं या नहीं जानते, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिटरेट कहेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं, लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग 74.4%। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ अगर मैं हाईएस्ट की बात करता हूं, हाईएस्ट की बात करता हूं तो क्या है बेटा, केरला के पास में 94% के अराउंड है। ओके, और लोएस्ट की बात करता हूं जहां से सबसे ज्यादा लगभग आईएएस निकलते हैं, बिहार, कितने है बेटा, 61% के अराउंड है बेटा लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट हाईएस्ट किसकी है, केरला की है बेटा, किसकी है, केरला की। ठीक है, और लोवेस्ट किसके है बेटा,
लोवेस्ट बिहार की है। ओके, समझ में आ गई होगी बेटा बात आप लोगों को। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है अपने पास में, ठीक है। आगे देखो बेटा क्या है, देखो लास्ट ओक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है बेटा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें होती हैं कि भाई जो उस देश की पॉपुलेशन है वो किस प्रकार का कार्य करती है बेटा, ठीक है। कैसे, देखो तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है बेटा। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी है बेटा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और तीसरा है बेटा टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इन तीन सेक्टर्स के अंदर क्या करते हैं ये लोग, काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपाइड थे किसी समय के अंदर प्राइमरी में, ये सारे क्या है बेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, ठीक है, ये सारे लोग हैं। सेकेंडरी के अंदर बेटा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, है ना। टर्सरी के अंदर क्या होता है बेटा, बैंकिंग, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, ठीक है। स्कूल्स हो गए बेटा, स्कूल्स के अंदर टीचर हो गए बेटा। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई प्राइमरी के अंदर तो सारे रॉ मटेरियल्स जहां से हम लोगों को मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स जैसे कच्चा सामान एग्रीकल्चर से मिलेगा, माइनिंग से हम लोग कोयला निकालेंगे, माइनिंग से हम लोग क्या करेंगे और निकालेंगे बेटा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, ये सारी चीजें जहाँ पे जो कच्चा सामान है उनको मैन्युफैक्चर करके कुछ यूजेबल प्रोडक्ट में बनवाया जाता है ना। टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हम लोगों को सर्विस दी जाती है। सर्विस का मतलब क्या, जैसे कि हम लोगों को बैंकिंग है, ठीक है, सर्विस देता है बैंक कि भाई अपने पैसे जमा करो, हम लोग आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। रेस्टोरेंट में क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, भाई पैसे दो खाना खा लाते हैं। स्कूल के अंदर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। टीचर कहाँ पे रहता है, स्कूल के अंदर, और टीचर क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार का कार्य करती है। पहले 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्राइमरी सेक्टर के अंदर थी, अराउंड 90%, 1950 तक, ठीक है। 1950 1960 इतनी परसेंट थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया के अंदर इंडस्ट्री जाना स्टार्ट हुई तो शिफ्टिंग कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर में स्टार्ट हुई, ठीक है। अगर ज्यादा सब कुछ प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया तो भाई मार्केट भी चाहिए, ठीक है, लोगों को अपना लेजी टाइम, ठीक है, लेजर टाइम मतलब आराम करने के लिए जगह भी चाहिए, तो जितने भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह है वो भी बनने थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, प्राइमरी सेक्टर से चीजें सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हुई, सेकेंडरी से धीरे धीरे अब टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या हो रही है बेटा, शिफ्ट हो रही है अभी, ठीक है ना। चलो अब ये चीजें तो आप लोगों ने देख ली बेटा, ठीक है। तो आगे आने वाले समय के अंदर कुछ और बातें होंगी बेटा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको डाटा शेयर कर दूंगा और आप लोग इन चैप्टर्स को एक बार बहुत अच्छे से आप बुक से भी पढ़ना बेटा, ठीक है। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना बेटा नहीं आएगा समझ में, है ना। वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो पहले बुक से भी पढ़ो और वीडियो को भी देखो, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो बेटा फोन नंबर होगा आप लोगों के पास में, पूछ लेना आराम से। चलो बेटा तब तक टेक केयर, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहो बेटा। चलो थैंक यू।